जिम से बाहर जंगल सफारी पे निकले। अरे भाई प्रथम, तू व्लॉग देख रहा है ना, तेरे को बता देता हूँ, तू नहीं आया ना आज, अभी तू कल आ भाई, तेरी फील्डिंग सेट कर देंगे हम दोनों। लेग्स मार भाई, तू लेग्स मार सिर्फ, सब प्रूफ के साथ, सब प्रूफ के साथ भाई। सोच ले भाई। कल क्या बोल रहा था तू? एड्रेस नहीं है बेटा, एड्रेस दे भाई, तेरे को मैं छोड़ने आया था, भूल गया रहेगा तू। हमारा दोस्त है, मित्र है। तो लास्ट शॉट से लेके अभी तक बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका है। राइट नाउ इट्स ऑलमोस्ट 5:30 एंड मैंने लास्ट शॉट ऑलमोस्ट 1 या 1:30 को लिया था। उसके बाद मैं बहुत ही ज़्यादा बिजी हो गया था बिकॉज आज दिवाली है। सो हैप्पी दिवाली टू एवरीवन। तो दिवाली का जितना भी पूजा का सामान था वो मुझे लाने बोला था। मैं सुबह से यहाँ से वहाँ सिर्फ वही कर रहा हूँ, सामान लेके आ रहा हूँ, वापस देने जा रहा हूँ। एंड पूजा अब मेरे अंकल के घर पे होती है, तो सारा सामान मुझे उनके घर पहुंचाना था। एंड अभी भी थोड़ा बहुत सामान बचा हुआ है, तो वो अभी जाऊंगा मैं नीचे लेके आऊँगा एंड उनके घर पे पहुंचाऊंगा। सो व्लॉग एडिट करते करते समझ में आया कि ये व्लॉग बहुत ही ज़्यादा छोटा बना है, मतलब ऑलमोस्ट 2 या 3 मिनट का बना होगा। एंड लास्ट 2 दिन से मैंने कुछ भी शूट नहीं किया है बिकॉज अगर आपको पता ही होगा 21st को महाराष्ट्र में बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी। तो बेसिकली बहुत कम लोग होंगे, बहुत कम मतलब 10% लोग होंगे जिन्होंने उस दिन पटाखे फोड़े थे, क्योंकि इतनी ज़्यादा बारिश होने की वजह से, इतनी ज़्यादा हवा चलने की वजह से मोस्ट ऑफ द पीपल घर से बाहर निकले ही नहीं होंगे पटाखे फोड़ने के लिए। एंड उस दिन मेरे साथ भी यही हुआ। इवन दो मैं खुद पटाखे नहीं फोड़ता हूँ, आई हैड अ प्लान कि मैं अपने दोस्तों को मिलूँगा, बट वो हो ही नहीं पाया बिकॉज बारिश इतनी तेज़ थी, इतनी ज़्यादा ज़ोर से हो रही थी कि बाहर निकलने ही नहीं मिला। अभी भी अगर आप देख सकते हो तो बादल आए हुए हैं थोड़े बहुत। तो बारिश का मौसम अभी भी ख़त्म नहीं हुआ है। वी थॉट कि अब बारिश नहीं आने वाली, बट फिर भी दिवाली के दिन बारिश आ गई। हमारे घर पे लक्ष्मी पूजन 20th को ही हो गया था, हमें कुछ भी ज़्यादा प्रॉब्लम थी नहीं उस दिन। बट जिन्होंने 21st के दिन जिन्होंने 21st पे लक्ष्मी पूजन किया होगा उन्हें बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई होगी बिकॉज बारिश इतनी तेज़ थी कि आना जाना पॉसिबल ही नहीं हो रहा था लोगों के लिए। तो लास्ट व्लॉग में मैंने बोला था कि मुझे एक न्यू चीज़ खरीदनी है, तो वो चीज़ क्या है अब मैं बताता हूँ। तो है ये वायरलेस माइक्रोफोन। तो ये है बेसिकली ग्रीन एरो का S12 माइक्रोफोन। अब ये आता है सिंगल ट्रांसमीटर और रिसीवर के साथ, जो इसका प्राइस मुझे इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे दिख रहा है 900 रुपीज़। एंड सेम माइक मुझे फ्लिपकार्ट पे 730 का मिल रहा है विद दैट सिंगल रिसीवर और ट्रांसमीटर के साथ। और अगर मैं ड्यूअल ट्रांसमीटर और सिंगल रिसीवर का पैक लूँ तो वो मुझे अंडर 1000 रुपीज़ मिल जाएगा। इवन दो आईफोन के माइक्स बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, मैं स्टिल सोच रहा हूँ कि एक एक्सटर्नल माइक ले लूँ सो दैट मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम ना आए जब भी मैं वीडियो शूट करूँ आउटडोर्स में। इंडोर का तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता बिकॉज आईफोन का माइक बहुत ज़्यादा अच्छा है, वो कैप्चर कर लेता है सारी साउंड। एंड अभी न्यू जो फीचर आता है आईफोन में, जो आईफोन 16 से लेके आईफोन 17 सब में ये एक फ़ीचर है, वो है ऑडियो मिक्स का, जिसमें मेरी आवाज़ पे मेन फोकस रहता है। वो आप किसी भी आईफोन रिव्यू में देख सकते हो। तो आईफोन में ये एक फ़ीचर बहुत ज़्यादा अच्छा है कि मैं अपनी ऑडियो है उस पर फोकस ज़्यादा कर सकता हूँ। मैंने इस माइक के बहुत ज़्यादा अच्छे अच्छे रिव्यूज़ भी देखे हैं, तो मैं ये वाला माइक ही बाय करूँगा। अब वो मैं सिंगल ट्रांसमीटर या ड्यूअल ट्रांसमीटर वाला पैक लूँ ये मुझे भी नहीं पता, बट होपफुली अगर अच्छे प्राइस में मिला तो आई विल गेट द ड्यूअल ट्रांसमीटर वाला पैक बिकॉज दैट हेल्प्स। मैं अगर किसी दिन उससे चार्ज करना भूल जाऊँ और मेरे पास अगर एक ही ट्रांसमीटर है, बिकॉज रिसीवर में बैटरी होती नहीं है, और अगर एक ही ट्रांसमीटर है मैं उसको चार्ज करना भूल गया तो मैं उस दिन ऑडियो पे रिलाय सिर्फ अपने फ़ोन से करूँगा। बट इससे अच्छा अगर मैं ड्यूअल ट्रांसमीटर वाला लूँ और मैं किसी दिन उसे चार्ज करना भूल भी जाऊँ तो आई विल हैव अ बैकअप। राइट नाउ इट्स ऑलमोस्ट 5 PM और अभी मुझे जाना है नीचे, थोड़े काम बचे हुए हैं वो ख़त्म करने हैं एंड उसके बाद ये व्लॉग कंटिन्यू करेंगे। गंजी मैन। और
और अभी मैं आया हूँ विपुल के घर पे दिवाली की फराळ और चाय पीने। ख़त्म करते करते मुझे 2 घंटे लग गए, तो उसके बाद मैंने अपने दोस्त विपुल को कॉल किया, तो मैं आ गया अभी उसके घर पे चाय पीने, बिकॉज उसके घर पे अभी फ़िलहाल कोई भी नहीं है, तो सिर्फ हम दोनों हैं। चाय मास्टर आ गए। तो अभी बज रहे हैं 10:30 एंड वहाँ से आने के बाद मैंने अपना डिनर वगैरह किया। अभी मेरे दिमाग में एक रील आइडिया है जो मैं अभी शूट करूँगा एंड मोस्ट प्रोबेबली अभी थोड़ी देर में अपलोड कर दूँगा, बिकॉज मैंने आई गेस 2-3 दिन से अपनी इंस्टाग्राम पे कुछ भी अपलोड नहीं किया है। तो इंस्टाग्राम पे अगर आपने मुझे फॉलो नहीं किया है तो यहाँ पे आईडी मेंशन हो रही होगी, जाके फॉलो कर लो। तो विद दैट सेड ये ब्लॉग यहीं तक रखते हैं। आई डोंट नो कि कितना बड़ा बना होगा, अभी एडिट करूँगा तब पता चलेगा कि ब्लॉग का लेंथ कितना है। एंड पॉसिबल हुआ तो वो जो रील अभी मैं शूट करूँगा उसको मैं इसी व्लॉग के एंड में अटैच कर दूँगा। लेट्स सी कि वो होता है कि नहीं, बिकॉज मेरे को ये व्लॉग बिफोर 11:30 अपलोड करना है एंड मुझे एडिट करने में थोड़ा बहुत टाइम तो जाएगा, एटलीस्ट एन आवर मुझे लगेगा, बिकॉज मैं मेरे फ़ोन पे ही एडिट करता हूँ। तो एडिट वगैरह करके अपलोड करना है बिफोर 11 और 11:30, लेट्स सी। एंड रील भी मुझे आज ही अभी थोड़ी देर में शूट करके बिफोर 11:30 अपलोड करनी है। तो अब ये दोनों चीज़ें होती है कि नहीं, एटलीस्ट एक तो हो जाएगी। मेरे को पता है मैं अपना व्लॉग ज़रूर एडिट करके डाल दूँगा, बिकॉज मैंने कल कुछ भी अपलोड नहीं किया था एंड मैं वो स्ट्रीक तोड़ना नहीं चाहता बार बार। एटलीस्ट एक दिन छोड़ के एक दिन अपलोड हो रहा है, रेगुलरली अपलोड हो रहा है 3-4 दिन के लिए, ये मुझे चाहिए। एंड जितना ज़्यादा मैं कंसिस्टेंट रहूँगा उतना ज़्यादा मैं ग्रो कर पाऊँगा, ये मेरा माइंडसेट है। सो थैंक यू सो मच अगर आपने ये ब्लॉग यहाँ तक देख लिया है। थोड़ा भी पसंद आया लाइक करके जाओ, नए हो सब्सक्राइब करो। विद दैट सेड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस ब्लॉग। सी यू इन द नेक्स्ट वन।